Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्णा। Third canto, 15th chapter, shloka number 9, 10 and 11. सत्वं विधत्स्व सम्भुमां तमसा लुप्त कर्मणाम् अभद्रदयया दृष्ट्या आपन्नान अर्हसि क्षितम। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ ट्रांसलेशन इज बहुत छोटी छोटी है तीनों में, तो मैं पढ़ लेती हूँ। सो द डेमिगॉड्स यहाँ पर आए और दे प्रेड टू ब्रह्मा जी, प्लीज लुक अपॉन अस मर्सीफुली फॉर वी हैव फॉलन इनटू दिस मिजरेबल कंडीशन because the darkness of our work has been suspended. Because the darkness of our work has been suspended. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो दिति के गर्भ में जो बच्चे थे उसके, because it was an what can you say, it was not a pious activity because of which the children were born. तो इस उनकी प्रेगनेंसी की जो पावर थी, जो इतनी इंटेंस थी कि पूरे ब्रह्मांड में डार्कनेस फैल गया था, है ना। तो ब्रह्मांड में डार्कनेस फैल गया था, इसीलिए सब डेमिगॉड्स जो हैं, क्योंकि डेमिगॉड्स का क्या डोमेन है, वो ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं जब उन्हें कोई तकलीफ होती है। हम देखते हैं ना, हमेशा कुछ होता है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाते हैं। लाइक दिस अथॉरिटी गोज हायर एंड हायर। सो लाइक दिस, जैसे कुछ भी अधार्मिक बात होती है तो हम हर जगह पे एक डार्कनेस हो जाता है, बिकॉज इट इज अधर्मा, इट इज डार्क, है ना। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या हुआ था, सबके एक्टिविटीज सस्पेंड हो चुके थे। वी वर लॉक्ड इन आवर होम्स, वी कुड नॉट गेट आउट ऑफ द हाउस। हमको अपने सारे घर में ही सारे कार्य करने थे। वी स्टार्टेड दिस जूम मीटिंग, जूम लेक्चर्स, एवरीथिंग। दिस इज we made best use of a bad bargain, है ना। I'll come to this later. लेकिन कोरोना में ऐसे सब एक्टिविटी सस्पेंडेड हो गई थी। यहाँ पे लिखा है तमसा लुप्त कर्मणाम, मतलब जो डेमिगॉड्स गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा इस तमस के कारण, इस डार्कनेस के कारण हमारे कर्म, जो हमारी एक्टिविटीज है, वो लुप्त हो गई हैं, वी कैन सस्पेंड हो गई हैं, वी कैन नॉट डू एनी एक्टिविटीज, है ना। तो जैसे हम कोरोना वाज अ आदिदैविक दुख फॉर अस, ऐसे इन डेमिगॉड्स के लिए भी आदिदैविक दुख आ गया कि क्या सब कुछ डार्क हो गया। एक्चुअली नॉट एन आदिदैविक फॉर देम, आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे हमारे लिए आदिदैविक है, उनके लिए भी ये आदिदैविक हो गया कि उनको डार्कनेस मिली और वो अपनी एक्टिविटीज कर नहीं पाए। तो डेमिगॉड्स अप्रोच ब्रह्मा जी बिकॉज दैट इज देयर डोमेन, दैट इज देयर थिंग, दे हैव टू अप्रोच देयर, बिकॉज the womb is occupied by the demoniac souls of Diti. उसमें demoniac souls थे। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों इतने परेशान थे demigods, because they were the souls जो दिति के गर्भ में थे, वो ordinary souls नहीं थे। अगर ordinary souls होते, जैसे ordinary demons इस दुनिया में घूमते, वो इतना हाहाकार नहीं मचा सकते, है ना। तो लेकिन ये जो डेमिगॉड्स थे, ये जो सोल्स थे, डिमोनियक प्रवृत्ति के जो सोल्स थे, डेमिगॉड्स को पता था कि ये
पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा सकते हैं, because they are not ordinary, they are the souls and sons of कश्यप मुनि। आगे आएगा नेक्स्ट श्लोका में। तो ऐसे ही जैसे अंधकार हो जाता है, सो व्हाट इज अंधकार सिग्निफाई? अंधकार मीन्स तमस, डार्कनेस, है ना। तो ऐसे हम लोग घर में कभी बच्चों को या हमें ना, हमको कर्टन बंद करके थोड़ा लगता है अरे बहुत कोजी कोजी एटमॉस्फेयर है, रहने दो, फिर प्रभु जी आएंगे और कर्टन हटा देंगे, बोलेंगे तुमको क्यों डार्कनेस में बैठना है हमेशा ऐसे। तो फिर हम बोलेंगे नहीं, हमें अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, बच्चे और हम सब जो भी फैमिली में है बोलते हैं कि थोड़ा कोजी लग रहा है, अच्छा है। तो फिर वो हंस के बोलेंगे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, आई हैव कम टू रिमूव योर डार्कनेस, है ना, थोड़ा लाइट में रहो, ऐसे मस्ती में। तो ऐसे ही कि हमारी लाइफ में जैसे भगवान ने हमें ये बहुत अच्छे अच्छे महीने दिए हैं, जैसे अभी कार्तिक गया, और बहुत अच्छे अवसर, मौके दिए हैं कि हम अपने जीवन से ये डार्कनेसेस को निकाल सकें। जैसे आप रोज भागवतम का श्रवण करते हो, नित्यम भागवत सेव्या, इससे क्या होगा, हमारा डार्कनेस, हमारे हृदय में जो अनर्था है वो सब हट जाते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डार्कनेस। क्योंकि जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है, हम उसको डार्कनेस में तो नहीं बिठा सकते, हम उसको अनक्लीन प्लेस में नहीं बिठा सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं और जब भगवान हमें इतने अच्छे मौके देते हैं जहाँ पर हम भक्ति कर सके ताकि हमारी भक्ति और बढ़े, तो हमें अपना हृदय साफ करना होगा, क्लीन करना होगा। हृदय साफ होगा तब भगवान आके बैठेंगे। बहुत सी अवसर थे जहाँ भगवान आए सबके घर में। जैसे जब भगवान द्वारका आ रहे थे तो सब द्वारकावासी उन्हें वेलकम कर रहे थे, है ना। जब हम भगवान को वेलकम करेंगे तो ही भगवान आएंगे, अगर हम वेलकम नहीं करेंगे तो भगवान को हमारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही कार्तिक माह भगवान ने अवसर दिया है बाबा कि आओ भक्ति करो, मुझे वेलकम करो। भगवान खुद ही कहते हैं कि मुझे आप वेलकम करो। ऐसे एक सेकंड, तो जब हम भक्ति करते हैं तो आपको मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी माता जी। ठीक है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान को हम अपने हृदय में वेलकम करते हैं। जैसे विदुर और विदुरानी ने भगवान को वेलकम किया, चाहे उन्होंने 56 भोग नहीं बनाया था तो भगवान ने जो छिलके थे वो खा लिए और खुश हो गए। लेकिन जहाँ पर भक्ति नहीं है, जैसे दुर्योधन था, वहां पर उसने 56 भोग बनाया था, फिर भी भगवान ने उधर एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरह से जब पांडव हस्तिनापुर में रह रहे थे, इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे, तो भगवान इंद्रप्रस्थ आए और बहुत समय तक वहां रहे उनके साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडव भक्त हैं। क्यों भगवान कहते हैं कि पांडव भक्त हैं? They were always thinking of Krishna. They never forgot Krishna. Always remember Krishna, never forget Krishna. तो इसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय में जो कालापन है, जो अंधकार है, जो अनर्थ है, वो स्लोली 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 हटता जाता है, मिटता जाता है, और फिर भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। क्योंकि हमारा हृदय तब, जैसे यशोदा मैया ने मक्खन बनाया था सॉफ्ट, ऐसे ही हमारा हृदय सॉफ्ट मक्खन जैसा हो जाता है, भक्ति के लिए बहुत अनुकूल हो जाता है। और जब हम अनुकूल करते हैं भक्ति, तब हमारा मतलब देन हमारी जो वी एक्सेप्ट द लिम्स ऑफ भक्ति। जब हम भक्ति के लिम्स एक्सेप्ट करते हैं, then there is no looking back, there is only looking forward, going back home, back to Godhead. ऐसे। तो इसी तरह से यहाँ पे डेमिगॉड्स प्रेड टू ब्रह्मा जी कि ब्रह्मा जी प्लीज हेल्प अस, ये दिति की गर्भ के कारण जो अंधकार हो गया, हमारे सारे कर्म लुप्त हो गए हैं, ठीक है, लुप्त हो गए। अभद्र दया दृष्टिया, मतलब आप अपनी दया की दृष्टि हमारे ऊपर डालिए। अभद्र दया दृष्टा।
आपन्नान अर्हसिक शितम, आपन्ना अर्हसिक शितम, बिकॉज हम आपके ऊपर सरेंडर करते हैं, बिकॉज वी हैव नो पावर आवरसेल्फ, यू हैव द पावर, सो यू प्लीज हेल्प अस। आपन्नान मतलब ऑल ऑफ अस, हम मिलके आए हैं आपके पास। अर्हसी मतलब बिकॉज यू आर एबल टू सरेंडर इक्षितम, तो प्लीज आप देखिए कि हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं। लाइक दिस ओनली वी शुड गो टू आवर सीनियर्स, हमें अपने सीनियर्स के पास जाना चाहिए जब हमारे लाइफ में या हमारी भक्ति में कोई अड़चन आती है, कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वी शुड गो एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम आवर सीनियर्स। जैसे देवकी के 6 बच्चे कंस ने मार दिए थे, है ना, तो उसके बाद में देवकी के वूम्ब में कौन आए? अनंत शेष आए, जो बाद में रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हुए, वो आए गुरु के रूप में अनंत शेष, और फिर उसके बाद कृष्ण आए। तो ऐसे ही भक्ति करने से हमारे हृदय में ऐसे ही गुरु जब आते हैं हमारी लाइफ में, जो जैसे अनंत शेष आए, उसके बाद जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं, उसके बाद हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट श्लोका नंबर 10। एष देवदितेर्गर्भा ओजः काश्यपम अर्पितम दिशस्तिमिरयान सर्वा वर्धते अग्निर इवैदशी। As fuel overloads a fire, so the embryo created by the semen of Kashyapa in the womb of Diti has caused complete darkness throughout the universe. यहाँ पे कहा गया है कि एक श्लोका है, कृष्ण सूर्य समः माया हय अंधकार, यहाँ कृष्णा तहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य समः माया हय अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। इसका क्या मतलब हुआ? कृष्ण सूर्य समः, कृष्ण सूर्य के समान है, माया हय अंधकार, और माया क्या है? अंधकार है ना। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो अंधकार में जीते हैं। यहाँ कृष्ण मतलब जहाँ कृष्ण तहाँ वहां पर नहीं माया का कोई अधिकार, तो जहाँ पर कृष्ण है वहां पर माया का कोई अधिकार नहीं है। अभी ये जो महीना चल रहा है, दिस इज द कात्यायनी मंथ वेयर द गोपीज हैड गॉन टू, आई थिंक 4 days ago कात्यायनी व्रत हैज स्टार्टेड। गोपीज हैड गॉन because Katyayani means काटना, तो गोपीज हैड गॉन टू प्रे टू माँ दुर्गा। हु इज दुर्गा? दुर्गा के भी, दुर्गा इज वन जो माया है ना, जो सॉरी जो सब जो देयर इज वन योग माया एंड देयर इज वन, आई कांट गेट द नेम, ओके नेवर माइंड, विल मूव अहेड विद दैट। तो जो योग माया है, एनीवन वांट्स टू से? महामाया। महामाया जी, वन इज योग माया एंड महामाया। तो इसमें से योग माया जो कात्यायनी व्रत करने गए थे गोपीज, दे वेंट टू योग माया और महामाया। तो जो माया है, जब हम जो इस सृष्टि में जो हेल्प करती है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हेल्प करती है। जैसे जगन्नाथपुरी में वी हैव दुर्गा's deity in the premises of Jagannath ji, because she is a devotee of the Lord, she wants the remnants of the Lord, जो प्रसाद है। इसी तरह से जो गोपीज है वो गई थी दुर्गा के पास, माँ कात्यायनी माँ के पास, it's another name for Durga, to ask for Krishna as their husband, है ना, for bhakti. So like this only all the women in this month should chant कात्यायनी महामाई महायोगिनी देश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो ऐसे ही अगर हम प्रे करेंगे तो यहाँ कृष्णा तहाँ माया का कोई अधिकार नहीं होगा। तो ऐसे ही हम जब प्रे करेंगे, दिस इज अ वेरी नाइस मंथ टू प्रे। सी कृष्णा इज गिवन अस सच अ ब्यूटीफुल पैकेज। हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना के बोलते अब ये चैंट करो तो ये मिलेगा। सो बिकॉज बाय चैंटिंग दिस सिंपल प्रेयर, जब हम, अगर आपके बच्चे हैं जो अनमैरिड
हैं, आप उनको बोल सकते हो कि प्लीज चैंट, या हम मैरिड भी हैं, हम भक्ति मांग रहे हैं कृष्णा से, तो प्लीज चैंट दी श्लोकास एवरी डे. कात्यायनी महामाई महायोगिन्यतीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पत्ते में कुरुते नमः. और आप यू आर पासिंग बाय एनी दुर्गा टेम्पल, यू कैन जस्ट pray there and chant this shloka. It is so nice. Durga Ma will be so pleased and she will help us in our bhakti, है ना. So ऐसे ये महीना जो कात्यायनी व्रत है, जो गोपीज ने ये व्रत किया था और उन्होंने खाली हविष्य खाया था, मतलब सादी खिचड़ी जिसमें हल्दी भी नहीं, कोई मसाले नहीं, कुछ नहीं, ऐसे खाया था और ये व्रत उन्होंने अपना किया था. तो माया का कोई अधिकार नहीं है जहाँ पर कृष्णा है. तो यहाँ पर लिखा है बिकॉज ऑफ द ओजा काश्यपम अर्पितम. सो बिकॉज ऑफ द सीमेन ऑफ कश्यप मुनि क्या हुआ था, जो दिति के वूम्ब में इतना द फ्यूल ओवरलोड्स ऑफ फायर, इतना फ्यूल और फायर जैसे ये इसका ताप है, इसका इफेक्ट है दिति के एम्ब्रियो का, बिकॉज ऑफ द सीमेन ऑफ कश्यप. बिकॉज कश्यप वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोल, ही वाज अ वेरी pious and strong soul. So that is why यहाँ पर पूरा अंधकार फैल गया है. So we need like these good pious souls in our life, in our society, in our world, so that they can contribute to our society and give benefit to the people in large, to the society. But यहाँ पर क्या था, ये जो souls थे, they were impious souls because the activity was done at an improper time. So that is why Srila Prabhupada has given us so much learning जो हमें कभी पता भी नहीं था कि we should do गर्भधान संस्कार. उससे क्या होगा, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, कृष्णा कॉन्शियस होंगे. जब कृष्णा कॉन्शियस होंगे तो उनकी ही लाइफ सेट होगी सही से. जब उनकी लाइफ सेट होगी तो हम भी खुश होंगे माँ बाप बनके, या ग्रैंड पेरेंट्स, या जो भी है, कि हमारे बच्चे सुखी हैं बिकॉज दे आर डूइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. देयर कैन बी अप्स एंड डाउन्स, ऑब्स्टिकल्स, बट द डिस्क्लेमर इज इफ यू आर डूइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा बोलते हैं कि अगर आपने भक्ति करी है और आपने मुझे कभी भी फॉरगेट नहीं किया है, तो जब मृत्यु के समय, बिकॉज वी आर व्हाई आर वी डूइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, so that we die in the correct way and with the correct environment. अभी आपने एक लोकनाथ महाराज का एक लास्ट वीडियो देखा, उनकी एक शिष्य थी शायद वृंदावन में. Anybody saw that video? Yes, He had gone to, yeah, it was like so beautiful. Sometimes when I see, हमारा मीटिंग है, उससे पहले उसको. okay, so कृष्णा अपना माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कीजिए. तो ऐसे ही महाराज उधर थे और उनकी शिष्य थी ऐसे हॉस्पिटल के बेड पे, और महाराज ने उनको गार्लैंड पहनाया, चरणामृत पिलाया, उनके आगे पीछे उनकी कृष्ण की फोटो थी, और ये सब ऐसा एटमॉस्फेयर था, डिवोटीज थे. तो बहुत बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर था. तो अगर ऐसे हृदय, अगर प्राण जाए तो एक बहुत, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल. तो जो आसपास के लोग हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा दुख होगा, लेकिन ये तो संतुष्टि होगी कि जो गए हैं वो भगवान के धाम चले गए हैं. तो बहुत ही अच्छी बात है ये, है ना. तो ऐसे ही why did I come to this point? By doing Krishna consciousness. तो ऐसे ही हमें souls, हमें अपने बच्चों को, जो अभी न्यूली मैरिड है और जिनको बच्चे करने हैं, तो उनको हमें गाइड करना चाहिए कि प्लीज डू गर्भधान संस्कार, please do proper bhakti so that you have good souls in this world who can contribute to the society, who can contribute and give Krishna consciousness to others. Okay, so shloka 11 is Maitreya uvacha sa prahasya mahabaho bhagavan shabda gocharaha pratyachashtatma bhur devan rinan ruchiraya gira. So Sri Maitreya said, thus Lord Brahma, who is understood by transcendental vibration, tried to satisfy the demigods, being pleased with their words of prayer.
तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जब भी देखा उन्होंने कि ये सब डेमिगॉड्स दौड़ते दौड़ते आए हैं, क्योंकि तो ब्रह्मा जी बहुत वो स्माइल कर रहे थे। भगवान शब्द गोचर है ना, तो और प्रहास्य हास्य, उन्होंने एक स्माइल दिया, और महाबाहो भगवान शब्द गोचरः, शब्द गोचर इज who is understood by transcendental sound vibration। so भगवान को ब्रह्मा जी को कह रहे शब्द गोचरः। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी ने जब सुना कि ये लोग दौड़ते दौड़ते डेमिगॉड्स आए हैं, इनके पास हाहाकार मच गया है, तो ब्रह्मा जी तो बहुत शांत थे, आराम से बैठे हुए थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने एक सिंपल स्माइल दी, और उन्होंने क्यों स्माइल दी? क्योंकि उनको पता था कि वो इन डेमिगॉड्स को सांत्वना दे सकेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, एंड उनको डायरेक्ट डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस कृष्णा से मिलते हैं। तो उन्हें पता था कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। सो ही न्यू द सिचुएशन। सो जैसे हमारे घर में बच्चा होता है, या टीनेजर्स बच्चे होते हैं, या इवन अडल्ट्स भी होते हैं, कोई सिचुएशन में वो बहुत अपसेट हो जाते हैं। अगर बॉस ने कुछ बोल दिया ऑफिस में तो बहुत अपसेट हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, या एनी अदर सिचुएशन में हम इनसिक्योर हो जाते हैं। तो जब बड़े होते हैं घर में, जब वो सुनते हैं उनकी बात, तो उनको क्या लगता है? क्योंकि वो इस स्टेज से गुजर चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बिकॉज ऑफ लाइफ, पासिंग थ्रू लाइफ, यू नो। सो दे क्या करते हैं? वो शांत रहते हैं, वो थोड़ी ना वो भी हड़बड़ मचाते हैं। अगर वो हड़बड़ मचाएंगे तो पूरा घर हड़बड़ मच जाएगा, तो देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन, देयर विल ओनली बी वोल्केनो इरप्शन एवरीवेयर इन द हाउस। तो जो बड़े होते हैं वो दूसरों को जो हड़बड़ मचा रहे हैं या अपसेट हैं, उनको शांत करते हैं बाय देयर एक्सपीरियंस। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जना, whatever great men do, common people follow। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने उनको सांत्वना दी कि do not worry, we will see। like ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, ये सब बहुत ग्रेट हैं, क्योंकि उनको पता है, they have विश्वास in the Lord that मारे कृष्णा राखे खे, राखे कृष्णा मारे खे। तो ऐसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी, आगे हम और भी श्लोका में पढ़ेंगे कैसे उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं not to worry and everything will go as per the plan of Lord Shri Krishna। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। I don't think इससे ज्यादा, because these purports are very short, छोटे छोटे से हैं। Thank you, Mother. Yeah, quickly. Sorry, I am. किसी भक्त Yes, का sir. कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं हम लोग। हाँ, हेमांगिनी माता जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास जी, माता जी। हरे कृष्णा। तीनों भी वर्सेस जो आगे हम अभी पढ़ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे इस गर्भ का, कैसे सब डेमीगॉड्स को क्या डर है, क्यों डर है, अंधकार के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया माता जी। और जो गोपियों का कात्यायनी व्रत जो अभी चालू है, वो भी अपने अच्छे से उसका माता जी उसका वर्स एक बार बताएंगे? कात्यायनी महामाए महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपर सुतम देवी पति में कर कुरुते नमः। नंद गोपर सुतम देवी, नंद 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 आपको मिल जाएगा, ये आप गूगल भी करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, yes, you will get। या माता जी, और अभी अपने एंड में जो बताया कि हम जो पूरी लाइफ जो साधना करते हैं, वो अपने लोकनाथ स्वामी महाराज जी का भी बताया कि उन माता जी का कैसा उनको अच्छा भाग्य प्राप्त हुआ। वेरी वंडरफुल। वैसे माता जी तुकाराम महाराज गाता है मराठी में, पता नहीं मराठी आप समझते हो, लेकिन एक उनका उसमें एक वर्स ऐसा है कि वो भजन भी है कि याच साठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिन गोड व्हावा। मतलब पूरा लाइफ जो हमने की है भक्ति साधना, अट्टहास किया है, वो सिर्फ इसीलिए कि जो हमारा आखिरी वर्ष श्वास जो है, जो आखिरी दिन है, वो
जैसे उन माता जी का हुआ, वैसे ही हम सब वैष्णव वही चाहते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो Yes. हमारा लास्ट दिन है उसमें हमें भगवान की याद आए। तो वेरी वंडरफुल क्लास माता जी। और हरे इसी कृष्ण। वजह से माता जी और भी एक बोलना है कि अभी रिसेंटली साउथ बैंगलोर टेम्पल में देवकी माता जी अभी आए हुए हैं। शी इज शिला प्रभुपाद डिसाइपल। तो उनका उनका वो फॉल्सिगो पर बोल रहे थे कि शी वाज टॉकिंग दिस 4 days ऑन फॉल्सिगो ओनली बिकॉज शी हैज रिटन सम बुक्स ऑन इट। तो वो उसी पे बात कर रहे थे। माता जी वहीं पे कनेक्ट होता है कि जब हम ये मिथ्या अहंकार को भूलते हैं और पूरी तरह से जब हम भगवान को समर्पित करते हैं अपने आप को कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर द सोल, इस आइडेंटिटी से हम पूरी हमारी लाइफ की साधना या फिर हमारे जितने भी क्रियाकलाप है अगर उसको करने की कोशिश करते हैं तो शायद जैसे आपने कहा कि आखिरी श्वास को हम भगवान को याद कर पाएंगे। तो अगर हम आखिरी श्वास में अगर हमने सारी जिंदगी भक्ति करी भी है तो हम आखिरी श्वास में सपोज फॉर सम रीजन नहीं कर पाते, बहुत लोग अपसेट होते हैं और इतने टाइम ये क्वेश्चन आता है ऑलवेज क्लासेस में कि भाई हम ऐसे सिचुएशन में होंगे तो हम नहीं याद कर पाएंगे तो क्या होगा जी ऐसे, है ना। तो तब भगवान इतने दयालु है, माय गॉड आई कांट मींस कैन एनीवन बी लाइक दिस दैट यू डू योर फुल लाइफ बट इफ यू कांट डू एट द एंड आई विल रिमेम्बर यू। भगवान कहते हैं आई विल कम एंड रिमाइंड यू ऑफ माई सेल्फ। yes. तो कृष्णा का एक नाम है असमूर्थ, मतलब देयर इज नो वन इक्वल लाइक कृष्णा इन क्वालिटीज आल्सो, नो वन इज इक्वल लाइक कृष्णा। लाइक कैन वी एवर टेल एनीवन कि आई विल कम and help? मतलब you need lot of love, lot of softness in your heart to talk like this. Yes. Lot of love, and this softness will come only by lot of bhakti, lot of tolerance, lot of patience. And you know, आपको भक्ति को एकदम चर्न करना पड़ेगा, उसका चटनी बना के खा लेनी है ऐसे। हाँ सही है माता जी। तब जाके हम निष्ठा भाव प्रेम तक पहुंचेंगे जो हमारे हाँ, आचार्य कहते हैं, है ना। सही है माता जी। थैंक यू so many much. many times we deviate also here and there, then that is why हमारे पास ऐसा वातावरण होना चाहिए कि कभी हम इधर उधर हो भी गए तो हमको भक्त बुला लेते हैं, भैया आ जाओ, क्यों नहीं आए प्रोग्राम में, आ जाओ ऐसे। तो इसीलिए हमारे आसपास ये जय विजय के जैसे गार्ड्स थे कृष्णा के, विष्णु जी के, ऐसे हमारे पास भी जय विजय बहुत सारे होने चाहिए जो हमें बुला ले जल्दी जल्दी वापस, कि थोड़ा सा हम स्टे भी हो जाए तो हमें सब साथ में बुला ले इकट्ठे। अभी मैंने वही रिसेंटली एक ब्रज बिहारी प्रभु जी का एक क्लास सुना था, उसमें उनका क्लास का टाइटल ही है कम बैक टू कृष्णा। मतलब आप जैसे आपने कहा कभी कभी हम डेविएट कर लेते हैं लेकिन अगेन वी हैव टू रिमेम्बर, एंड वैसे एसोसिएशन में मर्सी होनी चाहिए कि वी शुड अगेन कम बैक टू कृष्णा, नेवर फॉरगेट टू कम बैक। वो है जी जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी सभी को। हरे कृष्णा। जो माता जी पूछ रही थी गोपी मनोहर प्रभु जी, आपका नाम GM आता है ना, GM, तो मुझे ऐसे लगता है गुरु महाराज ऐसे आता है मेरे मन में। नहीं गोपी मनोहर दास, एक्चुअली डी आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। वही ध्यान आता है गुरु महाराज। अच्छा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। नहीं, वो मैं ये शेयर कर रहा था माता जी, जो लोग पूछ रहे थे ना कात्यायनी महामाया, तो आई थिंक शायद मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या, 10 कैंटो 22nd चैप्टर श्लोका नंबर 4 पे वी कैन गेट दैट। कात्यायनी महामाया महायोगिनीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो जस्ट मुझे मिला था तो मैं थॉट आई शेयर दैट। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस। तो जिनके बच्चे हैं सब बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं ये श्लोका। और एक चीज आप पूछ रही थी ना माता जी की कात्यायनी इज महामाया और योग माया। तो कात्यायनी इज महामाया एंड क्योंकि वो दुर्गा का रूप है, तो इसके मतलब जो है हम लोग हमेशा बोलते भी है ना कि इवन क्या गोपियां जो है वो दुर्गा माता को या महामाया के जो है प्रेयर करते हैं कि हमको भगवान कृष्ण हमको अपने पति के रूप में मिले।
जी जी। तो महामाया हेल्प्स अस इन आवर भक्ति, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी है, सुभद्रा जी इज नो वन एल्स बट महामाया, शी हेल्प्स अस इन आवर भक्ति। थैंक यू प्रभु फॉर रिमाइंडिंग मी। थैंक यू माता। या और किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है? या नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। once again thank you very much माता जी for this wonderful class. हरे कृष्णा। Thank you प्रभु माता। जी। प्रणाम। हरे सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच माता। हरे प्रणाम।